हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पल्स। तो आज हम देखने वाले हैं मार्शलिंग ऑफ प्रॉपर्टी का टॉपिक। तो बेसिकली ये टॉपिक आपको दो सेक्शन में मिलता है। पहला सेक्शन 56 जो कि बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। देन सेक्शन 81 जो कि बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। तो अभी देखते हैं सेक्शन 56। सेक्शन 56 बात करता है मार्शलिंग बाय सब्सिक्वेंट परचेजर। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि सपोज कोई पर्सन है मिस्टर गुप्ता, उसके पास दो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी एक्स एंड प्रॉपर्टी वाई। तो अब वो दोनों प्रॉपर्टी उसने किसी के पास मॉर्गेज रखती, मतलब गिरवी रख दी, और बदले में उसने उससे ले लिए पैसे। ठीक है, तो अभी जो ये मॉर्गेजी है इसके पास प्रॉपर्टी एक्स और प्रॉपर्टी वाई दोनों ही गिरवी रखी हुई है। वहीं पर जो मिस्टर गुप्ता थे उन्होंने प्रॉपर्टी एक्स सेल कर दी किसी और पर्सन को। अब वो कौन हो गया? सब्सिक्वेंट परचेजर हो गया। अब प्रॉपर्टी एक्स सब्सिक्वेंट परचेजर खरीद चुका है और प्रॉपर्टी एक्स और वाई दोनों ही मॉर्गेज किसके पास रखी है? मॉर्गेजी के पास रखी हुई है। तो अब क्या होगा अगर जो मिस्टर गुप्ता हैं वो पैसे नहीं पे करते हैं मॉर्गेजी के, तो मॉर्गेजी के पास ये राइट है कि वो दोनों प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्स को भी और प्रॉपर्टी वाई को भी। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सब्सिक्वेंट जो परचेज़र है उसको इस बारे में पता था या नहीं पता था, उसके पास फिर भी ये राइट होगा। क्या राइट होगा? राइट टू मार्शल। मतलब राइट टू मार्शल कुछ नहीं है, राइट टू मार्शल सिर्फ इतना है कि जो सब्सिक्वेंट परचेज़र है उसके पास इतना राइट है कि वो मॉर्गेजी को ये कह सकता है कि जो प्रॉपर्टी मेरे पास है, मतलब जो मिस्टर गुप्ता प्रॉपर्टी एक्स जो मुझे बेच चुके हैं, पहले उस प्रॉपर्टी को ना सेल आउट करके आप अपना डेट प्रॉपर्टी वाई से फुलफ़िल करो। और अगर प्रॉपर्टी वाई से भी आपका डेट फुलफ़िल नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी एक्स बेच सकते हो। तो मतलब हमने क्या समझा? मतलब सब्सिक्वेंट परचेज़र के पास ये राइट है कि जो प्रॉपर्टी वो खरीद चुका है प्रॉपर्टी एक्स, वो उसके लिए मॉर्गेजी जिसके पास एक्स और वाई दोनों रखी हुई है एज अ मॉर्गेज, उसको ये बोल सकता है कि आप पहले प्रॉपर्टी वाई सेल आउट करो क्योंकि प्रॉपर्टी एक्स मैं खरीद चुका हूँ। और अगर आपका डेट प्रॉपर्टी वाई से फुलफिल नहीं होता है तो आप प्रॉपर्टी एक्स को सेल आउट करें। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेक्शन 81। तो सेक्शन 81 बात करता है राइट ऑफ मार्शल बाय सब्सिक्वेंट मॉर्गेज। तो इसमें क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मिस्टर गुप्ता हैं उनके पास है तीन प्रॉपर्टी एक्स, प्रॉपर्टी वाई और प्रॉपर्टी जेड, और ये तीनों ही प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज रख दी है किसके पास? मॉर्गेजी वन के पास। मतलब मॉर्गेजी वन जो है उन्होंने पैसे दे दिए मिस्टर गुप्ता को और तीनों ही प्रॉपर्टी अपने पास गिरवी रख ली, प्रॉपर्टी एक्स, प्रॉपर्टी वाई और प्रॉपर्टी जेड। ठीक है, अब मिस्टर गुप्ता को और पैसे चाहिए थे तो उन्होंने जो प्रॉपर्टी एक्स थी वो मॉर्गेजी टू के पास रख दी मॉर्गेज। अब जो प्रॉपर्टी एक्स है वो पहले तो उसने रख दी थी एक्स वाई जेड दोनों मॉर्गेजी वन के पास। अब ये जो तीनों प्रॉपर्टी एक्स है वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रख दी है उसने मॉर्गेजी टू के पास मॉर्गेज। अब अगर वो मॉर्गेजी वन को पैसे पे नहीं करते हैं मिस्टर गुप्ता, तो मॉर्गेजी वन के पास ये राइट है कि वो तीनों प्रॉपर्टी सेल आउट कर सकता है, प्रॉपर्टी एक्स, वाई और जेड तीनों को वो सेल आउट कर सकता है अपने डेट को फुलफिल करने के लिए। पर वहीं पर जब हम बात करते हैं राइट ऑफ मार्शल की, तो बेसिकली ये राइट देता है हमारे मॉर्गेजी सेकंड को कि वो मॉर्गेजी वन को बोल सकता है कि जो प्रॉपर्टी एक्स है ना वो मेरे पास मॉर्गेज रखी हुई है, इसलिए पहले तुम किसको? प्रॉपर्टी वाई और प्रॉपर्टी जेड को सेल आउट करो। मतलब अगर जो मॉर्गेजी वन है उसका पूरा डेट नहीं फुलफिल होता है प्रॉपर्टी वाई और जेड से, उसके बाद जाकर वो प्रॉपर्टी एक्स को सेल आउट करे, पर पहले वो प्रॉपर्टी वाई और जेड को प्रायोरिटी दे, उनको सेल आउट करे और अपना उधार पूरा करने की कोशिश करे, और उसके बाद भी अगर नहीं पूरा हो पाता है तो जाकर वो प्रॉपर्टी एक्स को सेल करे। तो बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ मार्शल किसके बारे में बात कर रहा है? अब बात चाहे मॉर्गेज की हो या सब्सिक्वेंट परचेज़र की हो, तो इसमें जो मॉर्गेजी है उसके पास राइट है प्रॉपर्टी को सेल करने का, पर वहीं पर सब्सिक्वेंट परचेज़र और मॉर्गेजी टू के पास राइट है कि वो मॉर्गेजी वन को कह सके कि पहले तुम अपना डेट किसी और प्रॉपर्टी से फुलफ़िल करो, और अगर वो डेट नहीं पूरा हो पाता है तब जाकर तुम मेरी जो प्रॉपर्टी मेरे पास है उससे अपना डेट पूरा करिए। ठीक, तो बेसिकली ये डिफाइन है हमारे प्रिंसिपल पे, रॉबिंग पीटर टू पे पाउल इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। मतलब तुम पीटर को लूट कर पाउल के पैसे नहीं पे कर सकते, किसी एक आदमी को लूट कर किसी दूसरे आदमी के पैसे पे करना सही नहीं है। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको इससे रिलेटेड नोट चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।